बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 70-411 का लेक्चर नंबर 2। और बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम ग्रुप पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हमने कुछ ग्रुप पॉलिसीज़ लगाई थी, ठीक है। उनको हमने ओ यूज़ पे डिफरेंट लगाया था, चेक किया था ग्रुप पॉलिसी किस तरह इंप्लीमेंट होती है। लेकिन आज के लेक्चर में हम थोड़ी उसकी फ़िल्ट्रेशन देखेंगे कि पहले मैंने आपको फ़िल्ट्रेशन बताई थी उसकी ओयू के ज़रिए। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ओयू के अलावा और कौन सा तरीका है किसी ग्रुप पॉलिसी को फ़िल्टर करने का किसी स्पेसिफिक यूज़र या यूज़र के ग्रुप पे, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप पॉलिसी होती क्या है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आप सेंट्रल जगह से, जो आप अपने डोमेन कंट्रोलर से, या आपका डोमेन कंट्रोलर है, आप अपने डोमेन कंट्रोलर से ये सेटिंग इंप्लीमेंट करते हो डिफरेंट क्लाइंट्स पे, ठीक है। वो सेटिंग्स किसी तरह की भी हो सकती हैं, वो चाहे किसी चीज़ को अलाउ करना हो, कोई चीज़ इंस्टॉल करनी हो, किसी चीज़ को ब्लॉक करना हो यूज़र के लिए, ग्रुप के लिए, या आपने किसी ओयू पे लगानी हो या पूरे डोमेन पे लगानी हो, ठीक है। तो ये ग्रुप पॉलिसी होती है। ग्रुप पॉलिसी का बेसिक स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता है, आप पिछले लेक्चर्स में उसको पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इन तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पॉलिसी क्रिएशन, जिसमें हम सबसे पहले पॉलिसी बनाएंगे कोई भी पॉलिसी, फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, फिर उस पॉलिसी को किसी ओयू ग्रुप या पूरी डोमेन पे लगाएंगे, ठीक है। फिर हम उसकी फिल्ट्रेशन करेंगे कि वो पॉलिसी किस किस यूज़र पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, किस ओयू पे या किस जो सिक्योरिटी ग्रुप है हमारा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। नॉर्मली हमने ये कॉन्सेप्ट सुना है कि पॉलिसी सिर्फ ओयू पे लगती है या किसी ओयू को हम उसमें से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। ये किसी हद तक ठीक भी है। वो ये है कि पॉलिसी लगती हमेशा, इम्प्लीमेंट हमेशा ओयू लेवल पे, डोमेन लेवल पे, साइट लेवल पे होती है। लेकिन जब फ़िल्ट्रेशन की बात आती है तो फ़िल्ट्रेशन में आप उसको किसी स्पेसिफिक ग्रुप पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और किसी स्पेशल ग्रुप को उसमें से सॉरी निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब हम इनके बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, थ्योरी हमें थोड़ी सी पता है, तो हम इस जो हमारी सीरीज़ है 70-411 में, इसमें जो ओल्ड आर्टिकल्स होंगे, जो ओल्ड चीज़ें हमने पढ़ी होंगी, उसकी ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, उसकी ज़्यादा हम लैब करेंगे। और जो न्यू चीज़ें हैं हम उनके बारे में हम फिर शुरू से उनकी थ्योरी भी पढ़ाऊँगा मैं आपको, उसकी लैब भी पढ़ाऊँगा। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। लैब में हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसके अंदर से कुछ यूज़र्स को, कुछ ग्रुप को फिल्टर आउट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है। ओके गाइस, हम अपनी लैब में आ चुके हैं। ये मैंने अपना जो डोमेन कंट्रोलर है उसको लॉगिन किया है। और लॉगिन करने के बाद हम चलते हैं अपनी ग्रुप पॉलिसी में, जो कि है gpmc.msc का इसका शॉर्टकट है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि पॉलिसी कैसे लगानी है, न्यू पॉलिसीज़ हम लगाएंगे, ओल्ड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको मैं डिलीट कर दूंगा, ताकि कोई भी पॉलिसी हमारी एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। ओके। तो इसमें हम ओल्ड पॉलिसी जो हमने पहले पिछले लेक्चर्स में लगाई थी वो उसी तरह लगी होंगी, क्योंकि ये लैब वही चल रही है, वही सेटअप है मेरे सर्वर्स का। तो जैसे ये पॉलिसी थी डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर की, और उसके बाद पॉलिसीज़ हमने लगाई थी इसके अंदर। अभी हम देखते हैं कि अभी हमारे इस साइट पे या डोमेन पे कौन कौन सी पॉलिसीज़ लगी हुई हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखें, सेल्स के अंदर, आईटी डाटा के अंदर हमने डिफरेंट पॉलिसीज़ लगाई हुई हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी जो ब्लॉक रन की पॉलिसी है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और कोई पॉलिसी, ब्लॉक कंट्रोल रन, डिफ़ॉल्ट मेन पॉलिसीज़ की हमने ब्लॉक इनहेरिटेंस की हुई थी, इसको इधर ही लगाने देंगे। ओके। ओके। तो सबसे पहले हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में बनाएंगे। जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएं तो ये रिकमेंड करता हूं मैं कि आप इसको इधर ही बनाएं, ताकि ये किसी भी सिस्टम, किसी भी दूसरी चीज़ को इफेक्ट ना करे जब तक कि आप उसको पूरा कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो मैं एक न्यू पॉलिसी बनाता हूं, पॉलिसी का मैं नाम देता हूं यहाँ, फॉर एग्जांपल ब्लॉक रन है, कंट्रोल है, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इन दोनों पॉलिसीज़ को। और यहाँ से मैं एक न्यू पॉलिसीज़ बनाता हूँ, ब्लॉक कंट्रोल पैनल हम कर लेते हैं क्योंकि वो इजी है थोड़ी सी, ठीक है। अब ये पॉलिसी हमारी लग गई है। इसकी अब हमने सबसे पहले सेटिंग करनी है। इसको एडिट में जाएंगे हम, और हमने ये देखना है कि ये जो पॉलिसी हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं
उसकी वो स्पेसिफिक सेटिंग्स किधर है। ठीक है, अब मैं इसके यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, क्योंकि मैं यूज़र लेवल की पॉलिसी लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मुझसे पूछता है प्रोवाइड नोट बनाने पीसी सेटिंग। ठीक है, अब यहाँ से जो यूज़र लेवल की पॉलिसी है इसकी मैंने प्रोहिबिट करना है इसको कि कोई भी कंट्रोल पैनल में कोई भी चीज़ ओपन ना कर सके जिस जिस पे ये पॉलिसी इनेबल है। तो मैंने ये कंट्रोल की पॉलिसी इस पे इनेबल कर दी है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, और अब ये पॉलिसी मैं अगर उठा के अपनी पूरी डोमेन पे लगा दूंगा, लिंक कर दूंगा, तो क्या होगा, तो अब क्या होगा कि ये ब्लॉक रन मेरी पूरी डोमेन पे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आप यहाँ देखेंगे पॉलिसी के स्कोप में, तो ये कह रहा है जी पॉलिसी लिंक कहाँ है, वो कह रहा है माई लैब डॉट लोकल पे लिंक है। सिक्योरिटी फिल्ट्रेशन, द सेटिंग इन जीपीओ ओनली कैन अप्लाई द फॉलोइंग ग्रुप्स यूजर एंड कंप्यूटर्स। और अब वहाँ क्या आपके पास ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हैं। ठीक है, अगर मैं ऑथेंटिकेटेड यूजर का मतलब ये है कि इस डोमेन में जितने भी ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं, चाहे वो इस ओयू में है, इसमें है, इसमें है, किसी पे भी है, उस पे ये पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी डोमेन पे तो लगी रहे लेकिन ये स्पेसिफिक ग्रुप पे अप्लाई हो पॉलिसी, ठीक है, तो मैं अगर इसको यहाँ से रिमूव कर दूं, ठीक है, और यहाँ से फिर मैं ऐड करता हूँ अपना कोई भी, मैंने अपना जो ग्रुप है, यूजर है, ग्रुप है, कंप्यूटर है, वो करना है, तो फिलहाल मैं ग्रुप्स पे जाऊंगा। ठीक है, और मैं यहाँ से फाइंड नाउ करता हूँ कि जितने भी ग्रुप्स मेरे पास हैं वो आ जाएं। ठीक है, अब एचआर का आ रहा है, मैं अगर एचआर को सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, यहाँ से ओके कर दूंगा, तो ये पॉलिसी जो है ये सिर्फ एचआर के यूजर पे लगेगी पूरी डोमेन पे। ठीक है, मैंने इसे एचआर के फोल्डर पे नहीं लगाई, डोमेन पे लगाई है, लेकिन इम्प्लीमेंट मैंने एचआर के ग्रुप पे की है। ओके, तो अगर मैं इसकी यहाँ से डिटेल्स में जाऊँ, ठीक है, ये ग्रुप पॉलिसी का स्टेटस है, इनेबल है, सेटिंग है, मैं मैं यहाँ सेट भी कर सकता हूँ कि ऑल सेटिंग्स डिसेबल, मतलब पॉलिसी डिसेबल है ओनली इसके मतलब पॉलिसी के अंदर अगर मैंने कोई कंप्यूटर बेस्ड सेटिंग की हुई है तो वो अलाउ करो, वो डिसेबल कर दो, या यूजर बेस करो। तो हमारे केस में हमने यूजर की है, तो हम इसको अगर डिसेबल कर देंगे तो ये पॉलिसी डिसेबल हो जाएगी, और अगर कुछ कंप्यूटर में हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो वो इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी पॉलिसी की आईडी होती है, यूनिक आईडी। ठीक है, ये इसकी यूनिक ही रहती है क्योंकि जब ये लोकल पे आपके सेव होती है पॉलिसी, तो आपकी इस आईडी से सेव होती है। सेटिंग्स में जाऊंगा तो ये मेरे पास जनरेट कर देगा रिपोर्ट कि ये पॉलिसी कहाँ कहाँ लगी हुई है, सॉरी पॉलिसी में सेटिंग्स क्या है। वो कह रहा है पॉलिसी में आपने सेटिंग सिर्फ ये की हुई है कि कंट्रोल पैनल और पीसी सेटिंग में एक्सेस सबकी बंद की हुई है आपने। ओके, डेलीगेशन में जाऊंगा तो डेलीगेशन में मेरे पास वही चीज़ है जो मेरे पास स्कोप में है। देखें एचआर के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, रीड फ्रॉम सिक्योरिटी फिल्टरिंग। रीड फ्रॉम सिक्योरिटी फिल्टरिंग का क्या है कि ये इसको रीड कर रहा है। ठीक है, जब रीड कर रहा है तो पॉलिसी उस पर अप्लाई भी हो रही है। इंटरप्राइज डोमेन कंट्रोलर सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते अपने ऊपर। ये जो डोमेन एडमिन या एंटरप्राइज एडमिन इस पॉलिसी को डिलीट कर सकते हैं, बना सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको छेड़ेंगे तो इसका मतलब है आप किसी स्पेसिफिक यूजर को अलाउ करेंगे कि वो इस पॉलिसी की सेटिंग्स चेंज कर सके, अप्लाई कर सके, या इसको डिसेबल कर सके। तो हमारे केस में डोमेन एडमिन्स, इंटरप्राइज एडमिन्स, ये दोनों इस पॉलिसी की सेटिंग्स को छेड़ सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और सिस्टम्स के ग्रुप में जो भी है। और एचआर के जो यूजर्स हैं वो उन पे ये पॉलिसी लगेगी, और इंटरप्राइज डोमेन कंट्रोलर सिर्फ इस पॉलिसी को रीड करेंगे कि ये पॉलिसी के कहीं हमारे पूरी डोमेन में लगी हुई है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, और एक्टिव डायरेक्टरी में हम चले देखते हैं अपने हमारे एचआर के यूज़र में कौन से यूज़र्स हैं। ठीक है, एचआर के अंदर अगर मैं जाऊं तो एचआर के अंदर जो जो टॉम है वो मेंबर ऑफ एचआर का है, तो इसका मतलब टॉम पे ये पॉलिसी अप्लाई होगी। ठीक है, अगर मैं इसका पासवर्ड रीसेट कर दूं यहाँ से, और इसके अलावा टॉम के अलावा अगर मेरे पास कोई और यूज़र है, जैसे फॉर एग्जांपल हल्क मैं ले लेता हूँ, और ये नॉन एचआर का यूज़र है, तो इस पे पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं है। अगर सॉरी, अगर इसके अलावा मेरे सेल्स के अंदर भी कोई यूज़र है, फॉर एग्जांपल ABC है यूज़र मेरा, वो डोमेन यूज़र है और वो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो पॉलिसी इस पे भी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी विंडोज़ की मशीन पे। ठीक है, विंडोज 7 की मशीन पे, इस पे हम जाके सबसे पहले लॉगिन करते हैं।
टॉम से, क्योंकि टॉम एचआर का यूजर है तो उसके ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए। पॉलिसी के बाद हम, अच्छा, ओके, ये लॉगिन हो गया है। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ के रन पे और देखते हैं कि पॉलिसी अप्लाई हुई है या हमें उसे अभी अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये पॉलिसी कह रहा है कि रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है आपके डोमेन एडमिन की तरफ से कि आप इस जगह पर या इस जगह चीज़ को नहीं ओपन कर सकते। अगर मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ से इसको लॉग ऑफ कर दूँ और दोबारा मैं लॉगिन करूँ अपने किसी और यूज़र से, जैसे हमने टॉम किया था, जेरी है हमारे पास और हल्क है, ठीक है, वो भी इसी इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, ठीक है, एचआर का, तो इसके ऊपर ये पॉलिसी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि मैंने इसकी जो फिल्ट्रेशन है वो ग्रुप बेस्ड की है, ओयू बेस्ड नहीं की। ओके, अब VMware टूल का एरर आया था मेरे पास, इसको मैं छोड़ता हूँ और यहाँ से कंट्रोल में जाता हूँ तो आप देखें कि इस यूज़र से वो कंट्रोल पैनल में जा रहा है, ठीक है। अब ABC से लॉगिन करूंगा तो तब भी मुझे यही इसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग के बारे में बात करते हैं कि अगर पॉलिसी किसी पे अप्लाई हो रही है, आपको नहीं पता ये पॉलिसी कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ एक दो कमांड्स के जरिए आप देख सकते हैं कि इस कंप्यूटर पे इस ग्रुप के जरिए जिससे मैं लॉगिन हूँ, इसके ऊपर कौन कौन सी पॉलिसी लगी हुई है, कौन कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। अगर मैं cd कर लूँ, सी के रूट पे चला गया, अब मैं यहाँ लिखूंगा gp result /h और यहाँ मैं abc.html में फाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा और ये क्या करेगा कि ये जितनी भी पॉलिसी इस कंप्यूटर पे और इस यूजर पे लगी हुई हैं जिससे ये लॉगिन है, वो पॉलिसीज आपको दिखा देगा HTML फाइल के अंदर, जो कि इसने सी के रूट में मेरे पास यहाँ एक्सपोर्ट कर दी है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ आस्क मी लेटर। ओके, तो यहाँ देखें क्या कह रहा है जी, माई लैब एडमिनिस्ट्रेटर है, आईटी का पीसी है, ये सिस्टम का नाम है, ठीक है। और इस पे कहता है एक तो अप्लाइड जीपीयू में क्या कह रहा है, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, ठीक है, जो लगी हुई है। डिनाइड पे क्या है, लोकल ग्रुप पॉलिसी, जो ऑब्वियसली डिनाई हो जाती है, ओके। अब इसमें सिक्योरिटी ग्रुप मेंबरशिप एंड द ग्रुप वाज अप्लाइड, ये वो ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर ये पॉलिसी लगी हुई है। सिक्योरिटी फिल्ट्रेशन इसके ऊपर, वीएमआई फिल्ट्रेशन इसके ऊपर कोई नहीं हो रही। कंपोनेंट स्टेटस, ग्रुप पॉलिसी स्ट्रक्चर, ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। अगर यूजर लेवल की पॉलिसीज में जाएंगे तो यूजर लेवल की कौन कौन सी लगी हुई है पॉलिसीज वो आपको बताएगा। अप्लाइड नन लगी हुई है, ठीक है। डिनाइड लोकल पॉलिसी है, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी है इसके ऊपर, ठीक है। ये पॉलिसीज इसके ऊपर डिनाई आ रही हैं, ओके। और उस पॉलिसीज की सेटिंग्स क्या है, वो सेटिंग्स आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि दिखा रहा है कि जो आपकी पॉलिसी है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में वो ये लगी हुई है, पासवर्ड इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री 24 है, 42 डेज है, 1 डे 7 करेक्टर। ये डिफरेंट सेटिंग जो हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी से देखते हैं वही सेटिंग ये आपको यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको लॉग ऑफ करते हैं और दोबारा टॉम से लॉग करते हैं, और अगर उससे मैं ये कमांड चलाऊं तो उसके ऊपर क्या रिजल्ट आता है मुझे वो देखना है, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर अप्लाई पॉलिसी में हमारे पास ये जो पॉलिसी है जो हमने भी बनाई है कंट्रोल वाली, वो आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अब इसको रन करता हूँ CMD को, ठीक है। मैं टॉम के यूज़र में हूँ और मैं CD डेस्कटॉप कर लेता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ और मैं GP रिजल्ट करता हूँ और /h हमजा कर देता हूँ और इसको HTML में पॉलिसी को जनरेट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास पॉलिसी आ गई है कि जो जो पॉलिसी इस यूज़र पे और इस ग्रुप पे लगी हुई है। उसी तरह हम इसको ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें ये क्या कह रहा है जी, जो पॉलिसीज लगी हुई हैं। अप्लाइड पॉलिसीज क्या लगी हुई है जी हमारे पास, ब्लॉक कंट्रोल की,
जो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। डिनाई कौन सी हो रही है? लोकल पॉलिसी, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, क्योंकि वो एम्प्टी है। रीजन क्या है यहाँ, आपको रीजन वो बता देगा कि सॉरी डिनाई वो क्यों हो रही है। ठीक है, अब ये वो चीज़ें हैं जो आपको अगर आप स्पोर्ट में काम कर रहे हैं या आप अपने किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, तो आप इस कमांड से देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर पे जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पे कौन कौन सी पॉलिसीज लगी हुई हैं। ओके, एक कमांड होती है जीपी अपडेट की। अगर पॉलिसी आपने वहां से लगा दी है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो आप जीपी अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। जब जीपी अपडेट करेंगे स्लैश फोर्स करेंगे तो पॉलिसी इस पे अपडेट हो जाएगी। आप इसको लॉग ऑफ करें, रीस्टार्ट करें, और उसके बाद होपफुली वो पॉलिसी लगनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं लग रही तो इसका मतलब है वो किसी तरह सिक्योरिटी फिल्टरिंग में मसला है उसकी, या वो पॉलिसी अप्लाई नहीं हो रही, या कंप्यूटर उस पॉलिसी को ले नहीं पा रहा। इसके अंदर एक और चीज होती है ब्लॉक रन। अगर पॉलिसी फिर भी नहीं लग रही तो आपके पास एक होता है इसका इन्फोर्स्ड। यहाँ से अगर आप इसको इन्फोर्स कर देंगे तो ये इस पॉलिसी को इन्फोर्सफुली सब पे अप्लाई करेगा जिसके ऊपर ये सिक्योरिटी फिल्टरिंग इसकी है। ठीक है, तो इसी तरह जैसा कि आप चाहते हैं कि आप कोई पॉलिसी पूरे ओयू पे लगाएं यहाँ, और उसमें से किसी स्पेसिफिक ग्रुप को निकालना चाहते हैं, जैसे नॉन एचआर है, मैं चाहता हूँ सिर्फ नॉन एचआर पे ना लगे, बाकी सब पे ये लगे। तो मैं यहाँ से नॉन एचआर को यहाँ से मैं ऐड करूंगा। फिर यहाँ पूछ लेगा वो सेटिंग क्या रखनी है, रीड की, एडिट सेटिंग, कंट्री। मैं कहूँगा रीड। ठीक है, अब मैं रीड करूंगा, ये रीड आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये रीड कर सकता है लेकिन अप्लाई इस पे नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ उसको रीड कर सकता है पॉलिसी को। तो यहाँ से रीड सिक्योरिटी फिल्टरिंग से है, तो इसका मतलब ये यहाँ से जो पॉलिसीज हम यहाँ लगाएंगे कंप्यूटर में वो इसके ऊपर रीड कर सकेंगे। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन आप देखना चाहें तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, इसकी सॉरी एडिट सेटिंग्स में जाएं। प्रॉपर्टीज में जाएं इसकी, और यहाँ होता है एक सॉरी एडवांस, एडवांस में जाएंगे यहाँ से, और एडवांस में जाके आप अपने नॉन एचआर में, सॉरी एचआर या नॉन एचआर में आएंगे, इसके एडवांस में जाएं। ये वही सेटिंग है जिस तरह हमारे पास सिक्योरिटी सेटिंग होती है किसी कंप्यूटर की। और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ से आप स्टेटस देखें एक्सेस का, कि एचआर के ऊपर अप्लाई ग्रुप पॉलिसी है। ठीक है, नॉन एचआर के ऊपर सिर्फ रीड है, और एचआर भी इसको रीड कर रहा है। ठीक है, एचआर भी रीड कर रहा है, और रीड करने के बाद एचआर अप्लाई ग्रुप पॉलिसी कर रहा है। नॉन एचआर सिर्फ इसको रीड कर रहा है, अप्लाई ग्रुप पॉलिसी नहीं कर रहा। आप इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ ढेर सारी इसके ऊपर सेटिंग्स हैं जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं से इस पॉलिसी को अलाउ या डिनाई कर दें इस ग्रुप पे, और उसके बाद रीड या उसके अंदर से फिल्ट्रेशन इसकी निकाल दें, तो ये पॉलिसी उस ग्रुप पे या उस स्पेसिफिक ग्रुप पे अप्लाई होगी, या उसमें से फिल्टर आउट हो जाएगी। तो ये तो था हमारा ग्रुप पॉलिसी का आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैंने देखा कि ग्रुप पॉलिसी, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्रुप पॉलिसी लगती किस तरह है, ग्रुप पॉलिसी सॉरी अप्लाई किस तरह होती है, डोमेन लेवल पॉलिसी क्या होती है, साइट लेवल पॉलिसी क्या होती है, मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा आप उसको देखें। वहां से आप एक सिक्योरिटी फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट लें जो मैंने ओयू पे करवाया था, और उसके बाद वही सिक्योरिटी फिल्टरिंग आप किसी यूजर या ग्रुप के ऊपर उस पॉलिसी को अप्लाई भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं, और उसमें से पॉलिसी को निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।